तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में वीलुकअप का यूज करना। वीलुकअप होता है बेसिकली जैसे ये नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा कॉलम में है सारे नेम, तो यहाँ पे हम वीलुकअप का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही नेम मेरा रो में होते, इस तरह से लिखे होते यहाँ पर, तो इसमें मैं एच लुकअप का यूज करता, जिसे हॉरिजॉन्टल लुकअप कहते हैं। वीलुकअप है ये, वीलुकअप एक्चुअली वर्टिकल लुकअप होता है, वर्टिकल लुकअप फाइंड करता है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा एक डेटा है जिसमें 7 नंबर हैं। यहाँ पे इनके एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड लोन अवेल्ड फ्रॉम है। अब यहाँ पर इनका लोन अमाउंट है जो मुझे एक दूसरी सीट से फाइंड आउट करना है। अब दूसरी सीट मेरी कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी सीट मेरी ये है जिसमें सेम वो नेम है, इसमें भी सेम आईडी है, सेम बैंक नेम है और लोन अमाउंट इसमें मेंशन है। अभी हम नॉर्मल क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी देखेंगे EXL P0001। अब इसको मैं फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा। अब यहाँ पे मैं इसके लोन अमाउंट कॉपी करूँगा और दूसरी शीट पे जा कर के यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब ऐसे में अगर सिंगल करूँगा तो मुझे शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर डेटा बड़ा है तो शायद 1 डे 2 डे भी लग सकता है। तो इस काम को बहुत ही आसान तरीके से करने के लिए हम यूज करेंगे वीलुकअप का फॉर्मूला, और मैं कोशिश करूँगा आज कि ये वीलुकअप आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। काफ़ी लोग होते हैं जो वीलुकअप का नाम सुन के घबरा जाते हैं और सोचते हैं ये कैसे लगेगा या कैसे फार्मूला यूज होगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीक़ा से, बहुत ही आसान भाषा में मैं यहाँ पे आज आपको करके दिखाता हूँ, वीलुकअप का फार्मूला यूज करके दिखाता हूँ। और आज के बाद मैं यही उम्मीद करूँगा कि जिसको भी नहीं आ रहा होगा या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो सारे सॉल्व कर लोगे आप बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वीलुकअप फार्मूला लगाते वक्त हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, या मैं कैसे वीलुकअप को यूज कर सकता हूँ, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ ये लोन अमाउंट जो है, इस अमाउंट इस वैल्यू को। तो सबसे पहले मेरे को जो चाहिए हमें, वो चाहिए एक यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू नेम भी हो सकती है, एम्प्लॉय आईडी भी हो सकती है, या वटेवर आपकी सीट में कुछ भी हो सकता है। वो यूनिक, जो सिर्फ यूनिक हो इसमें, और आपकी ये जो सीट है दूसरी वाली इसमें भी यूनिक हो, डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर डुप्लीकेट होगा तो ऑब्वियसली फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए कैसे करेंगे, अगर डुप्लीकेट भी है तो कैसे यूनिक वैल्यू बनाएंगे, उसको हम सीखेंगे वीलुकअप के सेकंड पार्ट में। अभी हम वीलुकअप से एक यूनिक वैल्यू से कैसे वीलुकअप फाइंड करते हैं, वीलुकअप कैसे बनाते हैं, वो आज सीखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए जो मेरी एम्प्लॉय आईडी है वो हमारी यूनिक वैल्यू है। यहाँ पे इनकी एम्प्लॉय आईडी है, क्योंकि नेम डुप्लीकेट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अमित पांडे, यहाँ पे भी अमित पांडे है, ठीक है। लेकिन जो आईडी है वो डुप्लीकेट नहीं है, तो उसके लिए मुझे मिल गया है मेरा यूनिक नंबर। अब मैं करूँगा वीलुकअप फार्मूला का यूज। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, आपके कई घंटों का काम 1 मिनट में कर देता है, बहुत ही आसान तरीके से। इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम वीलुकअप, जैसे ही VLO करेंगे वीलुकअप नीचे आ जाएगा। देखिए टैब प्रेस कर लेते हैं, वीलुकअप फार्मूला आ गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अपने यूनिक वैल्यू पे जाएंगे, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे कि आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपके दोनों सीट में यूनिक वैल्यू कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेरे सीट में जो यूनिक वैल्यू है वो मेरा एम्प्लॉय आईडी है, तो मैं यूनिक वैल्यू पे ही चला जाऊँगा, ठीक है। अब मेरी ये यूनिक वैल्यू हो गई। देखिए यहाँ पे नीचे आपका दिख रहा था लुकअप वैल्यू, इस जो नीचे लिख रहा है इसको हम अभी नहीं देखते हैं, नहीं मैं आपको पढ़ के से बताऊंगा कि लुकअप वैल्यू क्या है या टेबल एरे क्या है, कूल इंडेक्स, नंबर, रेंज, जो बहुत सारे आ रहे हैं इसमें, इसको नहीं देखना है। जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए, वो याद करिए। नीचे क्या मांग रहा है, क्या वो कह रहा है, वो चीज़ें मत पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें पढ़कर ही जो है आप आज तक कन्फ्यूज रहे हैं और आपका फार्मूला नहीं रन कर पाया है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो देखिए, नीचे क्या लिख के आ रहा है, क्या टेबल एरे है, क्या है, वो सारी चीज़ें भी 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। तो मैं क्या किया, अपनी यूनिक वैल्यू पर चला गया, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमा लगाया। अब मैं चलता हूँ अपनी सेकंड सीट पे। सेकंड सीट पे आप माउस से भी जा सकते हैं, आप अल्ट प्लस टैब के साथ भी जा सकते हैं। तो मैं अल्ट प्लस टैब के साथ अपनी सेकंड सीट पे चलता हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ पे अपनी यूनिक वैल्यू चूज किया था और कॉमा लगा दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी उसी यूनिक वैल्यू पे जाऊँगा
जो मेरी यूनिक वैल्यू है यहाँ पर, उस पर क्लिक करके मुझे लोन अमाउंट चाहिए तो मैं लोन अमाउंट तक इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब लोन अमाउंट तक सेलेक्ट करके पूरी सीट, जितनी भी बड़ी सीट है पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा इतना ही है तो मैं नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें नंबर 10 है और उसमें नंबर 7 है। अब वो 10 नंबर भी हो सकता है, पहला नंबर वहाँ पे हो, तो मैं सारी सीट सेलेक्ट करूँगा। वो अपने आप ही फाइंड आउट कर लेगा कि इस यूनिक वैल्यू जो है हमारी इस एम्प्लॉय आईडी का जो है लोन अमाउंट क्या है। अब मैं पूरी सीट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है अब यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद F4 प्रेस करेंगे। F4 करने से ये लॉक हो जाता है, डॉलर लग गया। देखिए अब ये जो है आपका एरिया मूव नहीं होगा कहीं भी, तो फॉर्मूला बेहतर तरीके से लगेगा। F4 प्रेस कर लेना सेलेक्ट करने के बाद। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद जो है हमें बताना है इसको कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए हमारे फॉर्मूला को। मैं अगर 2 लिखूंगा यहाँ पर, देखिए ये 1 ये 2, ये पहला कॉलम है मेरा, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। मैंने सेलेक्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी मेरा क्या हो गया, पहला कॉलम, लोन अवेल्ड फ्रॉम दूसरा कॉलम और लोन अमाउंट मेरा तीसरा कॉलम हो गया। तो मुझे वैल्यू कहाँ से चाहिए, कौन सी चाहिए मुझे, लोन अमाउंट की चाहिए। तो लोन अमाउंट किस कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, तो मैं यहाँ कॉमा लगा के 3 लिख दूंगा। अब फिर से एक कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, ट्रू और फॉल्स। मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा या आप भी जब फॉर्मूला लगाएंगे तो बेसिकली आप यही फाइंड आउट करेंगे जो एक्चुअल वैल्यू हो। एक्चुअल वैल्यू के लिए हमेशा 0 प्रेस करना। आप यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं और फॉल्स लिख सकते हैं। 0 का मतलब होता है ट्रू, मतलब एक्चुअल अमाउंट और एक्चुअल वैल्यू ही फाइंड आउट करे, और फॉल्स का मतलब होता है कि मिलता जुलता अमाउंट भी फाइंड आउट करे। जैसे अमित पांडे है, अगर मैं अमित पांडे से मैच करता अपना और मैं 1 लिख देता वहाँ पर 0 की बजाय, तो जो है अमित अगर लिखा होता है मेरे फर्स्ट सीट में तो अमित पांडे भी मैच कर लेता है। लेकिन अगर मैं 0 लगा के करूँगा तो अमित अगर लिखा रहेगा तो अमित पांडे को मैच नहीं करेगा, वैल्यू का फाइंड आउट नहीं करेगा। तो हमेशा जब भी आप वैल्यू का यूज करना तो 0 ही लगाना। उससे क्या होगा, आपका एग्जैक्ट डेटा फाइंड आउट होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने 0 लगा लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अमाउंट आ गया है। इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए जो भी अमाउंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर फाइंड आउट होकर के आ गए हैं। अब रेंडमली 20 से कोई डेटा मैं चेक करता हूँ सही हुआ है या गलत उठा लिया है डेटा। मैं 10 नंबर देखता हूँ, EXLOP0010 जो मेरी एम्प्लॉय आईडी है अमित पांडे की, इसमें 52,16,000 है। देखता हूँ 10, ये रहा 52,16,000 एग्जैक्ट बिल्कुल सही आया है। एक और चेक करते हैं, 3 नंबर कर लेते हैं, 45,15,000, 45,15 बिल्कुल सही आया है, क्योंकि व्यू लुकअप कभी भी गलत नहीं कर सकता है डेटा फाइंड आउट करने में। आप फॉर्मूला सही से लगाइए, व्यू लुकअप अपना काम बहुत ही बेहतर तरीके से करेगा। तो सीट अगर बड़ी होती है और डेटा फाइंड आउट करना होता है, आप इसे कई तरीके से डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको नेम फाइंड आउट करना पड़ सकता है, आपको फादर नेम फाइंड आउट करना पड़ सकता है, लोन अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ता है, वट कुछ भी आप फाइंड आउट व्यू लुकअप से बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा फॉर्मूला था एक, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है इसमें। होप ये वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।